तो 8वां क्वेश्चन क्या है, यदि 3 cot A बराबर 4 है तो जांच कीजिए कि इतना इतना है या नहीं है। ठीक है, कितना है बच्चों, 3 cot A बराबर में 4 है। तो देखो पहले क्या करना है बच्चों, ये वाला ऐसा ही लिख देंगे, ये इधर चला है। ठीक है, तो cot A है यानी कि एंगल दिया हुआ है इसमें बच्चों। देखो ये क्वेश्चन VVI बच्चों। ठीक है, ये क्वेश्चन VVI है, एंगल वाला है VVI। ठीक है, तो 4 बटे में कितना हो जाएगा बच्चों, 3। ये 4 तो रह ही जाएगा, ये नीचे चलाएगा। ठीक है, तो भागा में चलाएगा, गुने में है तो भागा में चलाएगा। ठीक है, एंगल दिया हुआ है। ठीक है, तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, B बटे में P। ठीक है, तो एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, A का मान, B का मान, C का मान। ठीक है, एंगल A पर दिया हुआ है यानी कि P कौन होगा, ये होगा लंब, ये होगा क्या, लंब होगा। ठीक है, लंब कितना हो जाएगा बच्चों, 3। आधार कितना हो जाएगा यानी कि B कितना हो जाएगा बच्चों, 4। ठीक है, A से C निकालना है यानी कि कर्ण निकालना है बच्चों, क्या कर्ण निकालना है। तो पहले क्या दिया हुआ है बच्चों, B बराबर में कितना दिया हुआ है, 4। P बराबर में कितना दिया हुआ है, 3, कॉमा H का मान निकालना है बच्चों, क्या H का मान निकालना है। ठीक है, उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे, क्या पाइथागोरस प्रमेय से, क्या पाइथागोरस प्रमेय से, क्या पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, निकालना क्या है बच्चों, H का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, P² प्लस में B का स्क्वायर। ठीक है, B का स्क्वायर। ठीक है, तो लिखेंगे P का मान कितना दिया हुआ है बच्चों, 3 यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस है तो प्लस लिख दिए। B का मान कितना दिया हुआ है बच्चों, कितना दिया हुआ है, 4, तो 4 का स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद बराबर 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 तिहाई 9। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 चौका 16। ठीक है, 9 और 16 कितना होता है बच्चों, जल्दी बताओ, 9 और 16 कितना होता है, 25। कितना होता है, 25। 25 किसका स्क्वायर है, 25 किसका स्क्वायर है बच्चों, जल्दी बताओ, 25 किसका स्क्वायर है, 5 का। ठीक है, उसके बाद प्रश्न से, क्या प्रश्न से। ठीक है, प्रश्न में क्या कहता है बच्चों, यदि इतना है तो जांच कीजिए कि 1 - 10 स्क्वायर ए, क्या 1 - 10 स्क्वायर ए एंगल दिया हुआ है। ठीक है, 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए है या नहीं है, माने बराबर इसका आंसर दोनों का आना चाहिए, है या नहीं है बताना है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, 1 - 10 स्क्वायर ए बटे में 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर में कितना दिया है बच्चों, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे बच्चों 1 - 10 का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 10 का फॉर्मूला क्या होता है, P बटे में H बटे में 1 है तो 1 लिख देंगे, प्लस है तो प्लस लिख देंगे, 10 स्क्वायर ए है तो 10 स्क्वायर, 10 का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, तो 10 का फॉर्मूला होता है P बटे में, अच्छा सॉरी बच्चों, P बटे में B होता है, P बटे में B, आई एम सॉरी दोस्त, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, P बटे में B। ठीक है, तो P इसमें भी स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर लिख दिए और इसमें भी स्क्वायर लिख दिए। ठीक है, बराबर कॉस ए, तो यानी कि कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, B बटे में H का होल स्क्वायर माइनस साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P बटे में H यानी कि होल स्क्वायर, इसका भी। ठीक है, उसके बाद में 1 है तो 1, माइनस है तो माइनस, P का मान कितना होता है बच्चों, P का मान कितना दिया हुआ है बच्चों, इसमें P का मान 3 बटे में B का मान कितना है, 4, तो 4 लिख देंगे, इसका स्क्वायर बटे में 1 प्लस P का मान कितना दिया हुआ है, 3, B का मान कितना दिया हुआ है,
4, ठीक है। इसका भी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद में 1 है तो 1, माइनस है तो माइनस। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 तिहाई 9। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 4 चौका 16, बटे में 1 है तो 1, प्लस है तो प्लस। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 का स्क्वायर कितना होता है जल्दी बताओ? 3 तिहाई 9। 4 का स्क्वायर कितना होता है जल्दी बताओ? 4 का स्क्वायर कितना होता है? 4 चौका 16, ठीक है। उसके बाद इसको भी बना लेते हैं। बी का मान कितना दिया हुआ है बच्चों? बी का मान 4 दिया हुआ है। एच का मान कितना दिया हुआ है बच्चों? 5, ठीक है। माइनस पी का मान कितना दिया हुआ है बच्चों? 3। एच का मान कितना दिया हुआ है बच्चों? 5, ठीक है। इसका एलसीएम निकालेंगे क्या? एलसीएम निकालेंगे तो 5 आएगा। 5 और 5 का एलसीएम 5 ही नहीं आएगा। उसके बाद में 5 से 5 कै दफ़े कटेगा? 1 दफ़े, यानी कि 4 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 4 गुने 1 यानी कि 4। माइनस है तो माइनस लिख दिए। 5 से 5 कै दफ़े कटेगा बच्चों? 1 दफ़े, यानी कि 3 से गुना करेंगे 1 दफ़े तो कितना आएगा? 3, ठीक है। उसके बाद देखो बच्चों इसको काम करेंगे। 1 माइनस 16, 9 बटे में 16 है, 1 प्लस में 9 बटे में 16 है, ठीक है। तो इसका एलसीएम निकालेंगे, ठीक है, ऊपर वाला का भी और नीचे वाला का भी, ठीक है। तो 1/16 का है तो इसका 16 होगा। और उसके बाद में मतलब 1/1 है ना, तो 16, 1 से 16 में भाग देंगे कितना आएगा? 16। माइनस में 16 से 16 में भाग देंगे तो 1 दफ़े कटेगा तो 9 है ऊपर, तो कितना होगा? 9 होगा, ठीक है। बटे में 16 है। उसके बाद में 1 है तो 1 से 16 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? तो फिर से 1 में 16 आएगा तो 16 से 1 में गुना करेंगे तो 16, यहाँ पर प्लस है तो 16 से 16 में भाग देंगे तो 1 दफ़े कटेगा, यानी कि 9 है ऊपर तो 9 लिख देंगे, ठीक है। बराबर लिख देंगे। 7 बटे में 16 आ जाएगा। 7 बटे में 16, 9 छः कितना होगा? 9 छः 25 बटे में 16, ठीक है, बराबर, ठीक है। अब का क्या कहे थे बच्चों हम? इस ऐसा सिचुएशन रहेगा तो जो ऊपर वाला है उसको वैसा ही लिख देंगे। क्या? जो ऊपर वाला है वो वैसा ही लिख देंगे, और जो नीचे वाला है उसको, जो नीचे है ना, नीचे वाला वो नीचे है वो ऊपर लिख देंगे, वो ऊपर है वो नीचे कर देंगे, ठीक है। गुने में चेन दे के, भागा में है तो गुने में कर देंगे तो 16 ऊपर चला जाएगा, 25 नीचे चला आएगा, ठीक है। तो 16 से 16 कट गया, आ गया आपका आंसर 7 बटे में 25। अब उसको देखते हैं उसको में आता है कि नहीं, ठीक है। उसको में कितना दिया बच्चों? देखो -4 बटे में 1 यानी कि 1/5 होगा। इसका मतलब हम गलती बनाए बच्चों को। अच्छा सॉरी बच्चों, हाँ गलती पकड़ा गया है, सॉरी बच्चों। देखो इसका स्क्वायर है ना, तो इसका स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर चलेगा। 4 चौका कितना होगा बच्चों? 4 चौका 16, 5 25, ठीक है। माइनस 3 तिहाई 9, 5 25। अब इसका एलसीएम निकालेंगे 25 और 25 का तो 25 आएगा। उसके बाद में 16 माइनस में 9 लिखेंगे ना। देखो 25 और 25 का एलसीएम कितना आएगा? 25 से आएगा। उसके बाद में 25 से 25 का इजाफा कर देगा 1 दफ़े, यानी कि 16 से 1 में गुना करेंगे 16 माइनस में 9 से 25 में भाग देंगे तो 1 दफ़े कर देगा। 1 से 9 में गुना करेंगे तो 9 आएगा, ठीक है। उसके बाद में 7 बटे में कितना आ जाएगा बच्चों? 25। 16 में से 9 घटा तो 7 और नीचे 25 है तो 25, यानी कि देखो 7 बटे 25 28 बटे में 25 आया, यानी कि LHS बराबर में RHS है, ठीक है। अगर नहीं रहता ना तो इसको ऐसे लिखते हैं, LHS मतलब कोना में लिख देते हैं LHS बराबर में डॉट मतलब नोट लिखते हैं, उसके बाद में RHS लिखते हैं, ठीक है। मगर नहीं, इसका दोनों का आंसर सेम आया है इसलिए यह है। देखो अब अच्छा से उतार देख लो, उतार लो, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग 9वां क्वेश्चन की ओर, ठीक है।